विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें जो चैप्टर चल रहा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, काफी कुछ पढ़ लिया उसमें हमने। कल कामागाटा मारू प्रकरण पढ़ा, तोशा मारू प्रकरण पढ़ा, है ना। भारत की अस्थायी सरकार के बारे में पढ़ा, जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ी, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी से लेकर विलियम कर्जन वाइली की हत्या, मैडम भीखाजी कामा के बारे में, अमेरिकी क्रांतिकारी आंदोलन, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर आंदोलन, ठीक है। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब चीजें पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, सेकेंड फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। 4 फरवरी 1922 के चोरा चोरी हत्याकांड, चोरी चोरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। देश आजाद होने वाला था। क्या होने वाला था? जब असहयोग आंदोलन चला, पूरा देश असहयोग आंदोलन में भाग लिया और देश आजाद होने वाला था, तब तक चोरा चोरी कांड हुआ। एक घटना हुई, थाने में कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया भीड़ ने, और गांधी ने कहा कि देश अभी तैयार नहीं है। किसके लिए? स्वतंत्र होने के लिए। और क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे देश के ऊर्जावान उत्साही युवकों में बड़ी निराशा हाथ लगी। गांधी जी के हिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से उनका मोह भंग हो गया। इसमें से अधिकांश ने यह मान लिया कि आजादी केवल उग्र रणनीति एवं हिंसक तरीकों से ही पाई जा सकती है। उनकी इस कटिबद्धता में रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की और मिस्र की क्रांतियों ने उत्प्रेरक का कार्य किया, उत्प्रेरणा का कार्य किया, और इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कब प्रारंभ माना जाता है? चोरा चोरी हत्याकांड के कारण 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी जी ने, है ना, वहां से माना जाता है क्या? दूसरा चरण। राम प्रसाद बिस्मिल, बड़े रिस्पेक्टेबल नाम है भाई। ये उस समय के वो लड़के हैं जिनका खून गर्म था। सचिंद्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन, मास्टर दा भी बोलते थे सूर्य सेन को, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी बोलते थे इनको, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू, है ना, जैसे क्रांतिकारी नेता इस द्वितीय चरण को नेतृत्व प्रदान किए। कुछ नए क्रांतिकारी एवं आतंकवादी संगठनों की स्थापना हुई। आतंकवादी शब्द नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए, केवल क्रांतिकारी शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। ये संगठन पंजाब, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, है ना, बिहार, बंगाल में अधिक सक्रिय रहे। इस चरण में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। सबसे पहले नौजवान सभा, स्थापना मार्च 1926 में हुई, पंजाब में हुई। किसने की? भगत सिंह ने की, छबील दास ने की और यशपाल ने की। भगत सिंह के साथ छबील दास और यशपाल ने मार्च 1926 में पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की। उद्देश्य यह था कि देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत करके मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। इसके मुख्य कार्यकर्ता कौन थे? केदारनाथ सहगल थे, शार्दुल सिंह थे, कवीश्वर थे, डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त थे, श्रीपाद अमृत डांगे थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु थे, जयपाल सोडी थे, पिंडी दास थे, यशपाल थे। इनके नाम भुला दिए आप लोगों ने। आपकी गलती नहीं है, इतिहास लिखने में इन लोगों की जीवनियां नहीं लिखी गई, है ना। कुछ लोगों को छोड़कर जो हाईलाइट में रहे, जो ऊपर ऊपर दिखे आपको, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा पढ़ा आपने, गहन अध्ययन किया, लेकिन इनको छोड़ दिया। केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, कवीश्वर, डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त, श्रीपाद अमृत डांगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयपाल सोडी, पिंडी दास और यशपाल। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में नौजवान सभा की महती भूमिका का निर्वहन किया। इस संगठन के तत्वावधान में भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया, है ना। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, सुने हो? लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए, बड़ी ऐतिहासिक पिक्चर है। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा खोना जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल, है ना। चलो, तो लाहौर छात्र संघ का गठन किया। सभा ने रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस मनाया। क्या मनाया? युवकों को गदर के वीरों और चीन, जापान, टर्की, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का अनुकरण करने का आह्वान किया। इस सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए इन्होंने,
ठीक है। इस विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु होने पर जो जिम्मेदार अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। किसने? भगत सिंह, सुखदेव और 1928 में इस सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। वैसे HRA बनी 1924 में, HSRA बनी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी, 24 में बनी थी HRA। HRA की एक मीटिंग हुई थी कहां पर? फिरोजशाह कोटला फिरोजशाह दिल्ली में, खंडरों के अंदर हुई थी, है ना। उसमें HSRA गठन किया, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया HRA के साथ, HSRA बन गया। अच्छा जी, अब HRA के बारे में पढ़ रहे हैं। तो HRA की स्थापना कब हुई थी भाई? अक्टूबर 1924 में हुई थी, कानपुर में हुई थी। कहां हुई थी? कानपुर में। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो अन्य सक्रिय सदस्य थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? कविताएं पढ़ना कभी बिस्मिल की, खून खौल जाएगा आपका। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सब किसमें थे भाई? HRA में थे। किसमें थे? ठीक है जी। फिर क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों को क्रांति के संचालन एवं उत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इस निमित्त अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने 1925 में रिवोल्यूशनरी नामक एक पर्चा निकाला। कौन सा पर्चा? रिवोल्यूशनरी नामक एक पर्चा निकाला, जिसमें रूस की भांति भारत में भी सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया गया। जार शाही के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था रूस में, उससे प्रेरणा मिली इनको। इन्होंने कहा कि क्या रूस की भांति भारत में भी एक सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया गया जिससे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और धन एकत्रित करने के लिए काकोरी में पहली बड़ी सफल घटना को अंजाम दिया गया। काकोरी ट्रेन डकैती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेट याद करनी पड़ेगी, 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग, याद करना पड़ेगा, लखनऊ सहारनपुर संभाग, काकोरी, ये लखनऊ के आसपास जगह पड़ती है। काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन का नाम भी याद करना पड़ेगा। क्या? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस कांड को ही काकोरी कांड की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाया गया, 4 को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में यानी प्रयागराज जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, है ना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन चारों को क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। उन्होंने कहा मैं तो आजाद हूं, तो आजाद ही रहे, है ना। बाद में बताया जाता है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मुखबिरी की गई थी। इनकी, चंद्रशेखर आजाद हाथ नहीं आते अंग्रेजों के, लेकिन किसी एक बड़ा नाम आता है, किसी एक बड़े व्यक्ति से मिलने गए, है ना, जिनसे आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। उसके थोड़ी देर बाद क्या हो गया? मुखबिरी हो गई और चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क में। पहले गोलीबारी चलती रही, लास्ट गोली बची। आजाद ने कहा मैं आजाद पैदा हुआ था, आजादी मरूंगा, पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, है ना। तो फिर क्या, अंतिम गोली अपने आप को मार दी चंद्रशेखर आजाद। चलो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA स्थापना कब हुई? 10 सितंबर 1928 को कोटला फिरोजशाह या फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में। संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। सक्रिय सदस्य कौन थे? भगवती चरण बोहरा, फिलोसफी ऑफ बम लिखी इन्होंने,
क्या लिखी? बम का दर्शन। किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा। दो क्वेश्चन बनते हैं कई बार, एक बम का दर्शन किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा ने। एक इंडियन मुसलमान किसने लिखी? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर अंग्रेज है, इंडियन मुसलमान लिखी उसने। ये दो किताबें कई बार पूछता है वो। तो HSRA के सक्रिय सदस्य कौन थे भाई? भगवती चरण वोहरा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, जयदेव कपूर थे, शिव वर्मा थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, है ना। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त प्राय सा हो गया। इसे पुनः संगठित करने हेतु फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने के नेतृत्व में HRA के प्रतिनिधियों की एक बैठक की, जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसला बहुमत के आधार पर होते थे। इनका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन से संबंधित तीन प्रमुख घटनाएं थी। एक, सैंडर्स की हत्या, दूसरा असेंबली बम कांड, और तीसरा लाहौर षड्यंत्र केस। तीसरा सैंडर्स की हत्या भाई 1928 में। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन यानी का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाहौर में जो पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने क्या किया कि लाठी के आघातों से 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। इसने लाठी से प्रहार किया लाला जी पर, स्कॉट ने, और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। HSRA के क्रांतिकारियों ने इसका बदला स्कॉट की हत्या करके लेने का निश्चय किया, किंतु स्कॉट की जगह धोखे से 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल शामिल थे। ये HSRA की पहली बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। अब वहां से तो फरार हो गए ये लोग, बच गए, पता ही नहीं चला किसने मारा सैंडर्स को। अब क्या हुआ? असेंबली बम कांड 1929, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की दूसरी प्रमुख घटना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंकना। ये दोनों बिल याद करने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन पूछ चुका है यहां से। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त तो 18 साल से भी नीचे थे, छोटे लड़के इन्हें बोलते, इसीलिए इनको ज्यादा सजा नहीं हुई थी उस समय, है ना। तो केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये बम फेंका गया था। खाली जगह पर फेंका गया था ताकि किसी को चोट ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन के नारे लगाए गए। इनकलाब जिंदाबाद होता है, इसका मतलब इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, क्रांति अमर रहे। हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे उसको? इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। किसने दिया था ये नारा इनकलाब जिंदाबाद? देखो तो सही यार, चेक करो पहले, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने तो इसको पॉपुलर किया, लेकिन दिया किसने इनकलाब जिंदाबाद? कोई मुस्लिम है? हाजी चेक करो, चेक करो। हजरत मोहानी? हाजी हजरत मोहानी ने दिया था, लेकिन पॉपुलर किसने किया? भगत सिंह ने किया। असेंबली में बम फेंकने के समय में ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हालांकि नारा किसी और ने लिखा था, हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया? भगत सिंह ने। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, है ना। इस नारे का सृजन मौलाना हजरत मोहानी ने किया था। दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी। उन पर केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। बाद में बटुकेश्वर दत्त को शायद छोड़ दिया गया था, छोटे थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1929, विधानसभा बम कांड एवं जेपी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों और HSRA के अन्य सदस्यों सहित कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चलाया गया, जो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से इतिहास में दर्ज है। किस नाम से? पढ़ा लिखा लड़का था भगत सिंह भाई,
23 साल में तो फांसी हो गई। सोचो 17, 18, 19, 20 साल में इन्होंने ये काम कर दिया, है ना। 20 साल में ये काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और लेनिन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? हाँ, फांसी लगने से पहले भी मेरे ख्याल से लेनिन को पढ़ रहे थे। किताब का नाम ढूंढना, कौन सी किताब पढ़ रहे थे लेनिन की। जब सरदार जी आए, कहा कि भाई अब फांसी का समय हो गया, ले थोड़ा ये पढ़ ले भगत, क्या गुरु ग्रंथ साहब पढ़ ले, तेरा धर्म है, सिख धर्म है। उसने कहा कि जी क्या, क्योंकि नास्तिक थे कौन? भगत सिंह। वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं? किसने लिखी? हु रोट द बुक वाई आई एम एन एथीस्ट? भगत सिंह। देश सुखी नहीं था, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं था, ठीक है, तो वाई एम एन एथीस्ट लिखते हैं कौन? भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं? हाँ। और एक किताब और पूछता है वो, एक नास्तिक एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये किसने लिखी? एक आस्तिक की धर्म में आस्था किसने लिखी भाई? अरे कुछ किताबें पढ़ लो यार, खाली टाइम पे पढ़ लिया करो। एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? हाँ जी। ऐसे एक किताब और पूछता है, मदर किसने लिखी? मैक्सिम गॉर्की ने लिखी। मदर किसने लिखी? बड़ी सुपर किताब है जिसे बोलते हैं मदर, मैक्सिम गॉर्की। एक धर्म की धर्म में आस्था किसने लिखी? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। हाँ जी, जोर से बोलो। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ढूंढो, अब तक मैं आगे बता रहा हूं। तो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से इतिहास में दर्ज है। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। कारण स्वरूप नौजवानों ने भूख हड़ताल कर दी, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। कभी इन लाइनों का मतलब समझा है? क्या मतलब होता है सरफरोशी की तमन्ना? बचपन में गाया होगा आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, कई गाते हैं, अर्थ पता नहीं होता उन्हें। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी, सरफरोश कर देंगे हम। क्या कर देंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। किसने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ये लाइन किसने लिखी? तो भाई भूख हड़ताल कर दी इन्होंने। 64 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही, 13 जुलाई से 13 सितंबर, 64 दिन। हाँ जी, पूरा नाम बताइए। बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल भाई, पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हाँ जी, बोलिए। 64 दिन की भूख हड़ताल, जतिन दास भूख हड़ताल में शहीद हो गए भाई। 6 लाख लोग गए थे इनके, क्या 5-6 लाख लोग। सुभाष बाबू ने भी इन्हें कंधा दिया, बड़े बड़े लोग गए नेता कंधा देने। इनको लड़के ही तो थे। 64 दिन तक भूखा रहना। व्रत ले लो एक दिन, पता चल जाएगा। व्रत लेते हैं लोग, उसमें भी कुट्टू का आटा और पता नहीं क्या क्या उबाल के खाते हैं। इन्होंने कुछ नहीं, पानी पर जिंदा रहे ये 64 दिन तक। कौन? दूध डाला गया इनके मुंह में, नहीं पिया इन लोगों ने, ठीक है। और इससे भी एक बड़ा उदाहरण मिलता है हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, राजशाही के विरुद्ध विद्रोह करने वाले श्रीदेव सुमन। कितने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी उन्होंने। 84वें दिन भी मरे नहीं थे, राजा के लोगों द्वारा, जो सिपाही थे उनके द्वारा मारा गया उन्हें। कैसा व्यक्ति रहा होगा भाई श्रीदेव सुमन। 84 दिन की भूख हड़ताल, समझते हो? 30-90 होता है, 1 महीना 2 महीना, वह तीसरा महीना होने ही वाला था, और सिपाहियों ने कहा यार मर ही नहीं रहा आदमी, बोरे में बंद किया, मार दिया। सोचो क्या लोग रहे होंगे।
इच्छा शक्ति बोलते हैं इसको, विल पावर, क्या बोलते हैं? ठीक है। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और फांसी का जो दिन तय था उससे पहले ही चढ़ा दिया इन्हें। क्यों? उसके बाद दंगे हुए भयंकर, मैंने बताया था, एक उन्मादी भीड़ द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी भी मारे गए उसमें। एक उन्मादी भीड़ ने मार दिया, किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को। तो भगत सिंह की फांसी के बाद दंगे हुए पंजाब में। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। इनकी मृत्यु पर पूरा देश शोकाकुल था, किंतु फांसी होने के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने से पूर्व 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और सुखदेव राज का से गहन मंत्रणा कर रहे थे कि तब तक किसी की गुप्त सूचना पर खास ध्यान देना। किसी की गुप्त सूचना से सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर कर्नल गंज की पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची। आजाद ने मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए। आजाद के मृत्युपरांत एचएसआरए के नेता यशपाल चुने गए, किंतु 1932 में इन्हें भी इलाहाबाद में गिरफ्तार करके 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 6 वर्ष की सजा के उपरांत 2 मार्च 1938 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। तदुपरांत यशपाल जी ने जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा की। यशपाल जी बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। यशपाल जी जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे, कभी एचएसआरए के सदस्य हेड रहे कभी। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार लूट, कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने, मेरे ख्याल से आपने आंसर नहीं दिया। क्या पूछा था? हाँ जी, नहीं मिला। नास्तिक नहीं, आस्तिक। एक आस्तिक की धर्म में आस्था नहीं। वाई एम एन एथिस्ट जो है वो भगत सिंह ने लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन एक आस्तिक की धर्म में आस्था भी पूछता है कई बार। उसके बाद आता है चटगांव शस्त्रागार लूट 1930। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में एक बार पुनः बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। युगांतर और अनुशीलन जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियां पुनः सक्रिय हो उठी। हेमचंद्र घोष और लीला नाग जैसे क्रांतिकारियों ने बंगाल स्वयंसेवक संघ और अनिल राय ने श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की। नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सबसे अधिक सक्रिय थी। सूर्यसेन मास्टर दा की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA सबसे सक्रिय थी। स्थापना कब हुई? 1930 में हुई। कहां पर हुई? चटगांव, बांग्लादेश में हुई। संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन मास्टर दा थे। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना। प्रमुख कार्य क्या थे? चटगांव, बारिसाल और मेमन सिंह के शस्त्रागारों को लूटना। चटगांव शस्त्रागार लूट, चटगांव आर्मरी रेड, बारिसाल और मेमन सिंह, ये 3 नाम याद रखने हैं आपने। उद्देश्य ये था, कार्य जो था। प्रमुख सदस्य कौन थे? अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे, बाउल थे। प्रीतिलता वाडेदार का नाम याद रखना आपने महिलाओं में। किसका? प्रीतिलता वाडेदार। एक पिक्चर देखिएगा, खेलें हम जी जान से करके पिक्चर है, उसमें अभिषेक बच्चन ने भूमिका अदा की है और पादुकोण, दीपिका पादुकोण उसमें बनी है, शायद कल्पना दत्त बनी है, प्रीतिलता वाडेदार बनी है, उसको देखिए। तो प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त ये 2 मेन महिलाएं हैं। इनके साथ आनंद गुप्ता, टेगराबल, गणेश घोष, फकीर अहमद, मीर अहमद, तनु मियां और सत्तार। ठीक है। सूर्यसेन क्या चीज? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। कौन? जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, जो कि राजनीतिक गुरु हैं किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले राजनीतिक गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के।
तो महात्मा गांधी के दादा गुरु हैं कौन? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। कहां पर लिखा हुआ है? पेज नंबर। देखो अब ये कभी मैं बोलता हूं। हाँ जी बिल्कुल। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है। जितना कष्ट होगा ना ढूंढने में, उतना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ तो भूलो मत ना, तब मत बोलना याद रखना मुझे, याद रखना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है। सुने हो? तुम्हारी समझ में भी नहीं आती। याद रखना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है। क्या मतलब समझे इसका? हाँ चलो। सूर्यसेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे भाई। कौन? सूर्यसेन। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा कहकर पुकारते। दा मतलब बड़ा भाई, दादा बोलते ना बंगाली में, दादा बोलते हैं किसको? बड़े भाई को, मास्टर दा। उन्होंने आईआरए यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के गठन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंगाल में क्रांति की लहर आ गई हो, और इसी के चलते सूर्यसेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता के दीवानों ने 18 अप्रैल 1930, डेट याद करनी पड़ेगी भाई, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, बारीसाल और मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर हमला बोल दिया और हथियारों पर कब्जा जमाकर ब्रिटिश शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। शस्त्रागार पर कब्जे के बाद 65 सदस्य क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्यसेन ने वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तिरंगा झंडा फहराया और अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति वे स्वयं बने। कुछ दिन के लिए यहां अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। चटगांव के शस्त्रागार पर आईआरए के हमले ने आग में घी का काम कर दिया और बंगाल के बाहर देश के कई अन्य हिस्सों में स्वाधीनता संग्राम काफी उग्र हो उठा। इस घटना का असर कई महीनों तक रहा। पंजाब में हरि किशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। दिसंबर 1930 में 3 जवान जो थे, विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, इन्होंने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अधीक्षक को मौत के घाट उतार दिया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इस जंग में 2 लड़कियां, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी सत्ता डगमगाते देख अंग्रेज बर्बरता पर उतर आए और क्रांति को दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आईआरए के अधिकतर योद्धा गिरफ्तार कर लिए गए और टैगराबल लड़ते हुए मारे गए। कौन? टैगराबल लड़ते हुए मारे गए तथा तारकेश्वर दत्तीदार को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए प्रीतिलता ने जहर खा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीतिलता वाडेदार ने जहर खाकर मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दी, जबकि कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। प्रीतिलता वाडेदार जहर खाकर शहादत, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए, उनके ऊपर मुकदमा चला। 12 जनवरी 1934 को उनको भी फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार हमले से प्रेरित होकर बंगाल के अन्य भागों में क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियों में और तीव्रता आ गई। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी में कुमिला के 2 स्कूली छात्राएं, कौन? शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के जिलाधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के जिलाधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त 6 फरवरी 1932 ईस्वी को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इन बालिकाओं के नाम याद रखने भाई, ये हमारी क्रांतिकारियों की क्या है, महिला क्रांतिकारी उस समय की। प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनिधि चौधरी, बीना दास। तो बीना दास ने स्टेनले जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। बंगाल के गवर्नर की हत्या करना मतलब समझते हो? राज्यपाल की हत्या करना। हाँ जी, जो भी मतलब गोली मार दी, ठीक है। गवर्नर बच गया था, बाद में इलाज विलाज हुआ। बीना दास को 10 साल का कारावास का दंड मिला। बीना दास को 10 साल का कारावास का दंड मिला। इस प्रकार बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी तीव्र रही। युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी
सक्रिय भूमिका निभाई, किंतु सूर्यसेन की मृत्यु के कारण बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का अंत हो गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के पारित होने पर आतंकवादी गतिविधियों में कुछ कमी आई। 1939 तक शांति बनी रही, परंतु जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया तो पुनः अवस्था बिगड़ती चली गई। क्रिप्स सद्भाव मंडल की असफलता। मार्च 1942 कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करना 8 अगस्त 1942 और गांधी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 ने पुनः क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां आरंभ करने पर बाध्य कर दिया। अगस्त 1942 में भारत के भिन्न भिन्न भागों में एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ। इसमें गांधी जी की अहिंसावादी अनुयायियों और हिंसावादी क्रांतिकारियों दोनों ने मिलकर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का सफल प्रयत्न किया। इस आंदोलन के मुख्य पात्र सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तथा इनके सहयोगियों ने आंतरिक तोड़फोड़ की नीति अपनाई और सुभाष बाबू ने देश के बाहर जर्मनी और जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करके भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना विद्रोह को भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के प्रयत्नों में भी सम्मिलित किया गया या किया जाता है या किया गया था। उसने भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता दी, यद्यपि वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इतना समझ में आ गया? तो अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्या बनते हैं? इसके बाद हम आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, अगस्त क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक, जैसे पूछता है बंदी जीवन। क्या पूछता है? बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की लिखित पुस्तक है? तो सचिंद्र सान्याल की है। किसकी है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब, कहां और किसने की? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में की गई। किसके नेतृत्व में? सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहां और किसने की? तो सितंबर 1928 में। सितंबर यानी 4 साल और 4 साल पूरे नहीं, 3 साल 11 महीने, 3 साल 11 महीने बाद सितंबर 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। तो एचआरए हो गए सचिंद्र नाथ सान्याल, एचएसआरए हो गए चंद्रशेखर आजाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया और इसको प्रादुर्भूत किसने किया? तो भाई हजरत मोहनी जी ने दिया था। भगत सिंह ने इसको क्या किया? भगत सिंह और मौलाना हजरत मोहानी। प्रादुर्भूत किसने किया? मौलाना हजरत मोहानी। किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? तो शहीद जतिन दास। किस बिल के विरोध में एचएसआरए के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो आंसर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। यह कथन किसका था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है? आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। साथ में यह भी देख लेना किस जेल में दी गई, कहां पर दी गई, समाधि कहां है, भगत सिंह की माताजी का नाम क्या है, भगत सिंह के गांव का नाम क्या है। आज भी है वो जगह। आज संग्रह मतलब एक तरह से उनको सुरक्षित रखा गया है जहां पर भगत सिंह क्या हुए। किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बारिसाल और मेमन सिंह में स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया? तो मास्टर दा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार लूट, चटगांव, बारिसाल और मेमन सिंह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब किया गया और किस किस को फांसी दी गई? 9 अगस्त 1925 को हुआ भाई काकोरी ट्रेन डकैती कांड। कब हुआ? हाँ याद रखना, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है ना, 9 अगस्त 1925, लखनऊ सहारनपुर संभाग। ठीक है, 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फांसी किसको मिली? अशफाक उल्लाह खां को मिली, राम प्रसाद बिस्मिल को मिली। राम प्रसाद बिस्मिल कौन? सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और एक राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन सिंह, 4 लोगों को मिली। अशफाक उल्लाह खां, और सबको अलग अलग लटकाया गया फांसी पर भाई। राजेंद्र लाहेड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिली आजादी।
काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी? रोशन सिंह को। फांसी से पूर्व दूध लेने से मना करने के लिए किस क्रांतिकारी ने कहा था, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल। द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखी? बम का दर्शन, भगवती चरण वोहरा। शेर पंजाब किन्हें कहा जाता था? लाला लाजपत राय। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित, ये उत्तराखंड में पूछता मैं क्वेश्चन, ये कम लोगों को पता है ये वाला पॉइंट। काकोरी ट्रेन डकैती कांड या काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। समझ में आ गया? चंद्रशेखर आजाद कब और कहां शहीद हुए? 27 फरवरी 1931, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलना है आपने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस में फांसी हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुए असेंबली में बम फेंकने, तब तक अंग्रेजों को पता नहीं था कि इन्होंने ही मारा है किसको? सैंडर्स को। वो तो मुखबिर निकल गए ना बीच के कुछ लोग, उन्होंने मुखबिरी कर दी। उन्होंने कहा जी यही है वो लड़का सरदार जिसने क्या किया, सैंडर्स की भी हत्या की। तब उन पर क्या किया? लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दस्तावेज कहां सुरक्षित हैं? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। यह क्वेश्चन पूछता मैं उत्तराखंड में। क्या पूछता कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के दस्तावेज कहां दिखेंगे आपको? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। कभी जाओ देखने तो पहले हाथ जोड़ देना भाई, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन था। कौन था? मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? किस क्रांतिकारी का लेख था? आंसर सरदार भगत सिंह। HSRA का कौन सा मुख्य सदस्य था जो लाहौर षड्यंत्र कांड में पुलिस गिरफ्तारी से बच गए थे? आंसर चंद्रशेखर आजाद, है ना। शहीद आजम बोला जाता भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आइडियल ऑफ सोशलिज्म ये किसने लिखी? आंसर सरदार भगत सिंह ने लिखी, शहीद आजम ने लिखी। नौजवान सभा की स्थापना किसने की, कब की, कहां पर की? 1926 में कर दी थी, भगत सिंह ने कर दी थी। भगत सिंह के साथ छबील दास थे, यशपाल थे, है ना, ये नवयुवक थे पंजाब में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सूर्य सेन को कब और कहां फांसी दी गई? 12 जनवरी 1934 को। 12 जनवरी विवेकानंद जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी, यूथ डे मनाते हैं उस दिन। 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में दी गई। कहां दी गई भाई? मेदिनीपुर जेल में दी गई। इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब मैं आगे आपको बताऊंगा आजाद हिंद फौज के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे बाद अगस्त क्रांति के बारे में, और फिर उसके बाद समानांतर सरकारें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कृपया इसको ढंग से याद करते हुए चलें। खाली पढ़े ना, क्या करना है? याद करना है, ठीक है जी।